ऐसा आपके साथ हमेशा ही हुआ होगा कि आप पिज्ज़ा खाने गए हैं, काउंटर में पिज्ज़ा ऑर्डर किया और जैसे ही बिल पे करने जाते हैं वैसे ही आपसे आपका पर्सनल नंबर मांगा जाता है, जिसके बाद आपके फ़ोन में एक OTP आता है जो आपको उन्हें शेयर करना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बिल नहीं बन पाएगा एंड इट्स कंपल्सरी मैम और सर ये कहकर वो आपसे आपका पर्सनल नंबर शेयर करवा ही देते हैं। लेकिन ये केवल पिज्जा केस में ही नहीं बल्कि हर स्टोर, मॉल या रेस्टोरेंट की कहानी है। पर अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि अब ऐसा नहीं होगा तो? नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। प्रत्येक खरीद के बाद और बिल बनाने से पहले ग्राहकों का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से मांगने वाले रिटेलर्स के खतरे को समाप्त करने के लिए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जल्द ही इसे रोकने के लिए एक सलाह जारी करेगा। इसकी जानकारी देते हुए मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार 23 मई को बताया कि मिनिस्ट्री ने रिटेलर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक रिटेलर्स अब सेवाएं देने के लिए बिना ग्राहक की मर्जी के उनके पर्सनल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, यदि ग्राहक अपना पर्सनल नंबर देने से इनकार करता है तो उन्हें जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना है कि नई एडवाइजरी आने के बाद ग्राहकों को अनचाहे मैसेज और कॉल्स से राहत मिलने वाली है। आपको बता दें, इस तरह पर्सनल नंबर को हर जगह शेयर करने के कारण लोग अनचाहे मैसेज और कॉल्स जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसे लेकर TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनचाहे कॉल्स से निपटने के लिए नए नियम लागू करेगा। नए नियमों के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कॉल और SMS सेवाओं में AI स्पैम फिल्टर का उपयोग करना होगा। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और उत्पीड़न से बचाने के लिए भारत में टेलीकॉम रेगुलेटर द्वारा उठाया गया ये एक बड़ा कदम है। अब वापस आते हैं रिटेलर्स और ग्राहकों की समस्या पर। दरअसल लंबे समय से ग्राहकों की शिकायतें सामने आ रही थी कि अगर वे अपना संपर्क नंबर साझा करने से इनकार करते हैं तो रिटेलर्स उन्हें सेवाएं प्रदान नहीं करते। इसी से जुड़ा एक मामला इसी वर्ष फरवरी में भी देखा गया था, जब पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश एस ठाकुर का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने साझा किया कि कैसे दिल्ली हवाई अड्डे पर च्युइंगम खरीदते समय उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगा गया था। जब उन्होंने रिटेलर से पूछा कि उन्हें फ़ोन नंबर की आवश्यकता क्यों है तो रिटेलर ने बताया कि ये सिक्योरिटी रीजन के लिए है। अब इसको लेकर कई रिटेलर्स का कहना है कि वे तब तक बिल नहीं बना सकते जब तक कि व्यक्तिगत संपर्क विवरण प्रदान नहीं किया जाता। लेकिन दिनेश एस ठाकुर के इस ट्वीट के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लिखा, अगर किसी रिटेलर के पास अपना मोबाइल नंबर रखने का कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है तो अपना नंबर ना दें। DPDP बिल के लागू होने के बाद भारतीयों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं क्या है DPDP बिल। DPDP बिल यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसे 2022 में पास किया गया था। इस बिल के तहत डेटा को जानकारी, तथ्यों, अवधारणाओं, राय या निर्देश के प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ह्यूमंस द्वारा या ऑटोमेटिक मोड से कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल है। DPDP बिल 2022 के अनुसार पर्सनल डेटा को किसी तरह से ब्रेक लगाने पर 500 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि डेटा प्रोसेसर और डेटा फिड्यूशरीज को पेनलाइज्ड किया जाएगा यदि वे डेटा की सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने में विफल रहते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि ऑनलाइन स्पेस में व्यक्तिगत गोपनीयता को लागू करने के लिए एक नया कानून अर्थात डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 तैयार है। इस नए बिल को जुलाई में संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही गोपनीयता की बढ़ती चिंता को देखते हुए उपभोक्ताओं के हित में इस मुद्दे को हल करने के लिए रिटेल इंडस्ट्री और इंडस्ट्री चैम्बर्स CII एंड FICCI को एक परामर्श जारी किया गया है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दी पैम्फलेट। धन्यवाद।